नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, देखिए भई, अब दिवाली हो चुका है और दिवाली होने के बाद और अब दिसंबर का भी आधा महीना कट चुका है। तो दिवाली भी कट गया और दिसंबर भी खत्म होने वाला है, क्योंकि आधा महीना हो चुका है। अब भई आगे आ रहा है जनवरी। तो जनवरी में क्या होता है कि बहुत सारे व्यापारी होते हैं, क्योंकि भाई मुझे लगता है 90% व्यापारी खाली हो जाते हैं, मतलब जनवरी में काम सारे ठप हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब बहुत मद्दा हो जाता है जनवरी में। तो जनवरी में आपको क्या करना है जो आपकी दुकान पे आपको मद्दा महसूस ना हो? देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुकान पे जब भी बैठो तो अपना बिल्कुल दिमाग को फ्री करके बैठो। इधर-उधर की टेंशन बिल्कुल मत रखा करो दुकान पे बैठ के, क्योंकि भाई दुकान पे बैठ के केवल एक ही टेंशन लिया करो, वो है व्यापार की, ठीक है? अगर आप अपने मन को उदास कर लेंगे तो ऐसे में क्या होता है, कस्टमर आप अटेंड कर ही नहीं पाओगे। जब आप अंदर से बिल्कुल मायूस से होगे ना, तो फिर आप कस्टमर को अटेंड नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है। इसलिए हमेशा खुश रहो और अच्छे से अपना दिमाग बिल्कुल स्थिर रखो। और भाई, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। देखो, कामयाबी, नाकामयाबी, ठीक है, सब कुछ ईश्वर के हाथ है। आप तो बस एक ज़रिया हैं और ईश्वर को जो देना है वो आपको मिलने वाला है। तो भाई, उसमें कोई भी रद्दो-बदल नहीं हो सकता है, जितना आपकी किस्मत का है वो आपको मिलेगा, लेकिन कर्तव्य करना आपका काम है। भाई, आप अपने दिमाग को स्थिर रखें, अपने कस्टमर से प्यार से बात करें, अपने अंदर कोई एटीट्यूड ना पालें, क्योंकि भाई कस्टमर को जिस दिन ये लगेगा ना कि ये बंदा बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो वो आपकी दुकान पे आना बंद कर देगा। तो ऐसा करें आप, मेरे हिसाब से, कि भाई आप अपने दुकान पे जब बैठें तो कस्टमर से प्यार से बात करें। और भाई, कस्टमर उधार माँगता है तो उसे उधारी के तरीके भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम मना भी कर सकते हैं, कस्टमर को बुरा भी नहीं लगेगा। तो भाई, कस्टमर को अगर हम वापस मतलब मना भी करेंगे या वापस भी करेंगे, भई हम उधार नहीं देंगे, तो उसको तरीके से मना करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे कि उसने उधार माँगा और हमने सीधे बोल दिया कि भाई हम उधार नहीं देते हैं, हम उधार नहीं देंगे। अगर इस तरह से बोलोगे तो कस्टमर को बुरा लगेगा। तो भाई, कस्टमर हमेशा क्या धमकी देता है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप उधार नहीं देते हो ना, तो वो बोलेगा, ठीक है भाई, आप उधार नहीं दे रहे तो मत दो, हम आपके यहाँ से इतने दिनों से माल लेते थे, अब हम आपके यहाँ नहीं आएँगे, कहीं और लेंगे। तो भाई, उस समय आपको बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपना शांत हो जाओ, कस्टमर कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो, खुद ही चला जाएगा बोल के। आप उसका कटाव बिल्कुल ना करें, उसकी बातों का कटाव करेंगे ना, तो वो नाराज़ हो जाएगा। वो जा रहा है, जाने दो, 10-5 दिन नहीं आएगा, उसके बाद आना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, कुल मिला के हम जानकारी पे आते हैं कि जानकारी क्या है? तो जानकारी ये है कि भाई, जब जनवरी आ रहा है और आपको मद्दा महसूस होगा, तो मद्दे के दौर में आप अपने दिमाग को और दिल को मायूस ना करें, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि जनवरी आपके लिए आ रहा है, सभी के लिए आता है भाई, मद्दा सभी के यहाँ आता है। तो उस मद्दे से गुज़रने के कुछ ट्रिक हैं जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, देखो, मद्दा आ रहा है तो मद्दे के दौर में आप क्या करें कि जैसे इस समय अब जनवरी में क्या हो रहा है, किसानों से संबंधित सामान दुकानों पे ज़्यादा बिकेगा। किसानों से संबंधित आप समझ रहे हैं? जैसे फावड़ा हो गया, ठीक है? धान गेहूँओं में पानी लगाने वाला पाइप हो गया, जो इंजन से, मतलब बोरिंग से पाइप पड़ता है, पन्नी वाला जो 6 इंची का, 5 इंची का होता है, वो पाइप इस समय काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, वो रखें आप। कुल मिला के किसानों से संबंधित सामान रखें दुकान के अंदर, इस समय काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। और भाई, उसके साथ-साथ आप ठंडों का सामान रखें, ठंडों का मतलब समझ गए आप? जैसे हीटर रख लो दुकान में, ठीक है? हीटर बिकेंगे, प्लस आप पानी गर्म करने वाले रॉड हो गए, वो रख लो, वो बिकेंगे। गैस गीज़र वगैरह रख लो, वो भी बिकेंगे। गैस गीज़र के साथ में फिर टंकी की फिटिंग भी बिकेगी, ठीक है? इस तरीके से एक सेटअप बनाया जाता है। तो भाई, ये सारा सामान जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने अपने शॉप में रखा हुआ है, तो इसलिए मेरे को मद्दा महसूस नहीं होता। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई, आप भी ये तरीका फ़ॉलो करके और आप भी कामयाब हो सकते हो, क्योंकि भाई मेरे को जनवरी में लोगों को लगता है कि मद्दा है, लेकिन मेरे पास मद्दा नहीं होता। जनवरी में मेरा क्या बिकता है मैं वो भी बता दूँ। जनवरी में जो मेरा बिकता है ना सामान, वो किसानों से संबंधित सामान बहुत ज़्यादा बिकता है। प्लस ठंडा जाती तो मेरे हीटर हीटर हो गए, पानी वाली रॉड हो गए, गैस गीज़र हो गए, ये सामान बिकता है। और भाई, इस बार मैंने एक नया आइटम और ऐड कर लिया है, जो आज ही मैंने अपनी दुकान में मँगाया है। वो है भाई क्या, मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा एक अंगीठी आती हैं, ठीक है? अंगीठी मैंने मँगाई हुई हैं। अंगीठी क्या है, लोग घरों में और दुकानों पे, मतलब जिन लोगों का दुकान इस प्रकार का है, दुकान के बाहर उन्होंने जला के रख लिया और उसमें आराम से तापना कोयला डाल लिया, थोड़ा-थोड़ा आराम से जल रहा है। तो भाई, अंगीठी भी बिकती हैं।
और भाई ये जो सामान है ना, मैं आपको बता दूँ, शहर में तो शायद ना, शहर में हीटर वगैरह तो बिक सकते हैं, लेकिन अंगीठी वगैरह शहर में नहीं बिकती हैं। शहर में हीटर बिकेंगे आपके, गैस गीज़र बिकेंगे, ये सारा सामान बिकेगा। लेकिन अंगीठी आप तभी रखें जब आपके पास दुकानदारी जो है वो गाँव ग्रामीण क्षेत्र की हो या गाँव की हो, तब आप अंगीठी को रखें। और वरना बाकी सामान रख लें, जैसे किसानों से संबंधित सामान है, हीटर है, गैस गीज़र है, ये सब रखें, लेकिन अंगीठी ना रखें। अंगीठी रखना है तो ये देख लेना कि आपके पास ग्रामीण क्षेत्र का ग्राहक आ रहा है, तो आप अंगीठी रखें, वरना ना रखें। क्योंकि भाई मैंने अपनी दुकान में अंगीठी भी मंगा ली, तो अब ये भी बिकेंगी। तो इस प्रकार का सारा सामान अपनी दुकान में रखो, ठीक है। इस सामान में प्रॉफिट भी कुल मिला के ठीक ठाक है। जैसे एक हीटर बिकता है, तो हीटर में 200-300 रुपये आराम से बच जाता है। और आपको बता दूं, जैसे गैस गैस गीज़र वगैरह है, उनमें भी प्रॉफिट ठीक ठाक है। उसके साथ में आपका टंकी का फिटिंग का सामान बिकेगा, तो एक ग्राहक भी अगर आ गया तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाएगा। पानी वाले राड हैं, ये भी रखो, ठीक है। अंगीठी वगैरह रखो, और भाई किसानों से संबंधित सामान रखो, ठीक है। तो ये सामान बिकता रहेगा। अब इतना तो ये बिकना बिकना है ठंडों में, ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ा बहुत तो माल बिकेगा ही दुकान में, जो पहले से रखा हुआ है, जो बाकी सामान है वो थोड़ा बहुत तो ग्राहक आएगा। अगर मानो आपने इस ये माल तो आपका बम्पर बिकेगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ किसानों से संबंधित और ठंडों से संबंधित जो सामान है, ये तो बम्पर सेल होगी, क्योंकि भाई जनवरी में यही सामान बिकता है। अब बाकी सामान का भी ग्राहक आया, और उस बाकी सामान से आपने मान लो 500 रुपये पैदा कर लिए, और 1000 खाड़ रुपये इससे पैदा कर लिए, तो 1000-1500 रुपये आपने दिन में कमा लिए। और 1000-1500 कमा लिए तो सीधी सी बात है, आपका खर्चा निकल आया, सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से आप अपनी दुकान को सेटअप करो, क्योंकि भाई 1000-1500 रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर दुकान पे थोड़ा भी ग्राहक अच्छा खासा है तो। इस तरीके से दुकान को सेटअप करो, और मैंने आपको ये जानकारी दी दोस्तों। तो मैं भाई इसी तरीके से अपनी दुकान को सेटअप कर रहा हूँ लगातार, और इसी तरीके से अपना काम करता हूँ। तो भाई साल के 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में शायद एक आध महीना ऐसा जाता हो जो मेरे को मद्दा लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी दुकान पे मुझे मद्दा महसूस होता है। और भाई इसीलिए मैं अपने मिजाज में खुश रहता हूँ, क्योंकि भाई मेरा काम मेरी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काफ़ी है। देखो भाई, कभी भी दौलत के पीछे मत भागो, अपनी आवश्यकता के पीछे भागो, ठीक है। आपकी जो आवश्यकता है उसके पीछे भागो। और भाई दौलत से किसी का पेट नहीं भरा है, तो भाई मेरे हिसाब से अपनी आवश्यकताओं के पीछे भागोगे, और जब आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो आपको अंदर से एक मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो भाई मैं अपनी आवश्यकता के पीछे भागता हूँ, दौलत के पीछे कभी नहीं भागता, क्योंकि मुझे लगता है भाई मेरी आवश्यकता इतनी है। तो भाई मेरी जितनी आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से मेरी दुकानदारी अच्छी है, और हर महीने थोड़ा बहुत बचा भी लेता हूँ। खाने पीने के बाद, अपना खर्चा निकलने के बाद थोड़ा बहुत बच भी जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपनी दुकानदारी से। तो भाई इस तरीके से आप भी काम करो। और दोस्तों, हमने आपको ये सब जानकारी दी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें, ताकि मैं आपके सजेशन को एक्सेप्ट करूं, क्योंकि भाई आपका सजेशन मेरे लिए भी कामयाब हो सकता है कभी कभी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी बिल्कुल करें। और आप अगर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बातचीत कर सकते हो। और भाई आपके द्वारा जो भी मेरे को सजेशन आते हैं उससे मुझे भी नॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।